हेलो गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल सतनाम तंत्र मंत्र जानकारी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज होली के उपलक्ष्य पर मैं लेकर आया हूँ परी साधना, जिससे आप 7 दिन के अंतर्गत इसको पूर्ण कर सकते हैं। और 7 दिन में नहीं होगा तो 11 दिन, लास्ट इसका 11 दिन तक के है, लेकिन आपको 7 ही दिन में प्रत्यक्ष होना ही होना है। ये मंत्र आपको किताबों में मिल सकता है, लेकिन जो गुरु पद्धति से किया गया रहता है वो नहीं मिलता है। तो बता देता हूँ। मंत्र पटुरी परी का साधना है। 7 से 11 दिन के बीच में पूर्ण हो जाएगा। इसको ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं है। 41 दिन या 51 दिन या सवा महीने, ऐसे कोई भी दिन नहीं लगता। आपकी सिद्धि, आपकी जो करने की क्षमता है उसके ऊपर निर्भर है कि कितना जल्दी संपूर्ण होता है। कोई भी साधक करने से पहले इतना याद रखे कि इसके बारे में जानकारी और ले ले किसी से जो करे हुए हों, या कोई अच्छा जानकार व्यक्ति हो, वो उनसे पास परामर्श ज़रूर ले ले और अपना सुरक्षा कवच लगाने की जिम्मेदारी उसको दे दें। आप खुद तो लगाएंगे, रिंगन घेर आपको होना ही होना है, लेकिन किसी व्यक्ति को आप देख रेख के लिए रख सकते हैं साधना पूर्ण होते तक के। इसमें अपने आप को बहुत ही नियंत्रण रखना पड़ता है, क्योंकि खुद पे नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो परी आती है तो सबसे पहले बहला फुसला कर भ्रमित करती है, भ्रमित करके वो काम वासना की ओर ले चलती है। तो ऐसे ना हो। मैं अब बताता हूँ साधना के बारे में। साधना कैसा होगा? साधना आपका होगा नदी तालाब के किनारे होगा। नदी हो या तालाब हो या कोई पानी का स्थल हो जहाँ पे पानी 12 माह पूरा रुकता है, यानी कि गर्मी के समय भी पानी रुक जाता है, ऐसी जगह पे या तालाब पे या कुएं के पास। ठीक है। अब शहर में हैं वो तो सोच रहे होंगे हम कहाँ पे करेंगे। तो आप 12 माह तो पानी तो बोर का रहता है रहने के लिए। तो आप घर में नहीं करिएगा। खुली जगह का ये साधना है, घर में नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे पानी का व्यवस्था हो वहाँ पे देख लीजिएगा, खुले बोर हो और वो चलता हो, कम से कम एक दिन में 10 घंटे चलते हो, कम से कम 10 घंटे तक के। इस जगह पे आप साधना कर सकते हैं। नमी रहना चाहिए आसपास की जगहें, ऐसी जगह पे कर सकते हैं आप। और तालाब के पास करने वाले तालाब के किनारे में रहेंगे। नदी के करने वाले, जैसा नदी के अंदर उतरोगे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि नदी अंदर शमशान घाट ही है, पूरा पड़ता है। उसमें अनेक प्रकार के देवी देवता रहते हैं, तो आप उनसे अर्चना विनती कर लें। सभी जगह पे रहते हैं आप, सभी जगह से जो जगह के आसपास रहते हैं, गांव के हैं, सभी को कर ले। प्रणाम करके गलती भूल चूक को क्षमा पहले से ही मांग ले और अपनी साधना पूर्ण होने की आशीर्वाद ज़रूर मांगे उनसे, निवेदन करके आज्ञा ले ले। उसके बाद में सामग्री बता देता हूँ और समय बता देता हूँ किस समय। अब चलते हैं इसकी विधि की ओर। तो इसका विधि जो है, आपको लगेगा 2 अगरबत्ती, 2 नग मिठाई एक दिन में। और समय इसका रहेगा 12 से 1 के बीच में। अब 12 बजे चालू करिएगा तो 1 घंटा आपको पर डे देना है इसको। जिस समय पे आप साधना आरंभ किए हैं पहले दिन, मैं बार बार बताता हूँ, जो साधना करते हैं
वो जिस समय का साधना के समय पहले दिन दे चुके हैं उस समय को ही दें, ताकि भगवान या कोई भी शक्ति को आप बुलाते हैं तो उसको पता चलता है कि इस समय वो मेरी आराधना करेगा या मैं मुझे बुलाएगा, तो ठीक उसी समय पे पहुंच जाता है वो। और उसके बाद में फिर कहीं और चल जाते हैं। तो आप जिस समय पहले दिन करेंगे उसी समय करिए। उसके बाद में 12 से 1 के बीच हो गया। दिशा रहेगा दक्षिण और खड़ा होकर साधना करना है आपको। इसमें बहुत ही खतरा है और आपके पास रिंगन घेरा बहुत तगड़ा होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, और कोई शक्ति आपके पास जागृत अवस्था में हो जो आपका सुरक्षा करे, आपकी रक्षा करे, इस प्रकार हावी ना हो। इसलिए सबसे ज़्यादा मैंने बताया महत्वपूर्ण वो है आपका मन। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रिंगन घेरा। उसके बाद में 1 घंटे तक जाप करना है। जाप करने के बाद में खड़ा होकर जाप करना है आपको, बैठना नहीं है ज़मीन में। नियम ही सर्वोत्तम रहता है। मंत्र तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये मंत्र किसी बुक में है, ये मुझे गुरु द्वारा प्राप्त है। किसी बुक में ये मंत्र मिल सकता है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं मिलेगा, ये मंत्र ज़रूर मिलेगा। मेरा दोस्त ने बोला मुझे मंत्र दो, तो मैंने इसको शेयर किया था मेरे गुरु भाई को, तो उनने किसी बुक में देखा था इसको, तो उसने जिक्र किया था कि भाई ये मंत्र किसी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन जो उसकी विधि विधान थी वो अलग थी, और वो एक 40 दिन और 21 दिन की थी, 31 दिन की थी, अलग अलग था। लेकिन इसमें क्या है, 7 से 11 दिन का विधि विधान है। मंत्र वही रहता है, थोड़ा बदलाव हुआ होगा उनमें, लेकिन इसमें कोई मंत्रों में छेड़खानी नहीं हुआ है। जैसा गुरु दिया है ठीक वैसे ही हम आपको देते हैं, ताकि आप साधना करें, अपने जीवन को सकारें और सभी भाइयों बहनों का जनहित जन सेवा करें। कोई कोई भाई रहता है जो दरबार लगाएं या किसी के बारे में सोचे तो उसकी सटीक जानकारी निकल जाए, ये सोचते हैं कि बड़ा बड़ा दरबार लगाते हैं सभी जगह, तो वे लोग कैसे जान जाते हैं कि उसके पास क्या परेशानी है, क्या कैसा है, ये जानने की उत्सुक रहते हैं। किसी के बारे में भी जानने की अति उतावले हो जाते हैं इसको जानने के लिए। तो जिसके ऊपर भी आप नज़र डालोगे, जिसके ऊपर भी नज़र डालो, कितना से बड़ा तांत्रिक रहे या कोई भी रहे, उसकी सारी हिस्ट्री निकल जाएगी तुरंत 2 मिनट में। 2 मिनट भी नहीं लगेगा निकलने के लिए, उसकी सारी जानकारी आपके दिमाग में हो जाएगा पूरा। ये नज़र पड़ते ही जानकारी देने वाला है, तुरंत जानकारी देता है, सटीक से सटीक जानकारी देगा। और इस साधना को करके कोई भी भाई मेरा सट्टे या गलत मकसद का कार्य मत लेना, क्योंकि अच्छे करने पे गुरु को पुण्य मिलता है और बुरे करने पे गुरु को भाग मिलता है। उसी तरह आप लोग बुरा करिएगा इस मेरी जानकारी दिए हुए पर, तो आप सब बुरा करिएगा तो आपको पाप तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे पाप लगेगा, क्योंकि ये मैं ये विद्या आप सभी के बीच में रख रहा हूँ। इसीलिए सब लोग क्यों गुप्त रखते थे, क्योंकि उसका पाप न लगे। भरोसा नहीं था किसी व्यक्ति के ऊपर कि इसको इस विद्या को दिया जाए तो ये सही करेगा या गलत करेगा। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, एक से एक धुरंधर मिलेंगे आपको बताने वाले यूट्यूब पर। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, आप सभी जनहित जन कल्याण करने की कोशिश कीजिएगा, दूसरे का सेवा करने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी अपनी खुद की
अपना खुद का स्वार्थ मत देखिएगा कभी भी। खुद का स्वार्थ जोड़कर मत करिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सभी भाइयों बहनों से। और इस साधना को करने से पहले आप अच्छी जगह जानकारी ले लें इसके बारे में। किसी तांत्रिक या ओझा आपके घर परिवार में अच्छा कोई जानता हो, उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी दे, तभी करें। और वचन लेने से पूर्व आप बोल दे पातुरी परी को कि मेरे घर परिवार में कोई भी नुकसान ना हो, मेरा घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनाए रखिएगा। और जब भी बुलाऊं तब भी आना, और जो पूछूं उसे बताना। और मेरे बोले बगैर कुछ भी नहीं करोगे तुम अपनी मर्जी से। इस बात को ज़रूर बोल दे, नहीं तो अनेक कार्य है जिससे आपसे पूछे बगैर कर सकती है। जैसे आप देखते हैं वस्तु ट्रांसफ़र होता है, या कहीं से कोई जगह का कोई चीज़ उठा लिया या कुछ घुमा दिया फिरा दिया, आप सर्वोपरि कार्य कर सकते हैं। इससे एक बार प्रत्यक्ष हो गया, वचन हो गया, उसके बाद में संपूर्ण कार्य ले सकते हैं। दुनिया का कोई भी कार्य नहीं है जिससे आप नहीं ले सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्य लेने वाला है वो है दूसरे के बारे में जानकारी। खुल के बता रहा हूँ, दूसरे के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं घर बैठे। किसी की फ़ोटो रख लिए, फ़ोटो से आप देखोगे, देखने के बाद इसका मंत्र पढ़ने के बाद में आप बोलोगे कि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपके दिमाग में पूरा आने लग जाएगा। उसकी विचारधारा आपके मन में बहने लग जाएगा नदी की तरह। सभी को धन्यवाद।